तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसका कॉन्सेप्ट और इसके न्यूमेरिकल्स किए थे। अब हम इसके बी वाले पार्ट पर आ जाते हैं। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल्स। अब हम बी पार्ट की बात कर रहे हैं कि इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं। तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स, देखो कोई भी एनर्जी है वो एक मैकेनिकल एनर्जी है, और जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी टू फॉर्म हो सकती हैं। क्या कि या तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, रेस्ट में होने पर क्या करता है, अपने रेस्ट में अपने शेप साइज को चेंज करने पर जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो भी एनर्जी क्या करता है वो पसेस करता है, वही एनर्जी क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी कि एनर्जी पसेस बाय अ बॉडी एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, वो उसकी पोजीशन की वजह से हो सकता है, उसके शेप और साइज़ के चेंज होने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम किसी एच हाइट पर ले जाएं, अब ये रेस्ट में, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी। आप कोई भी स्प्रिंग उसे कंप्रेस कर देते हो, अब उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास कोई बो है, धनुष बाण होते हैं ना, जैसे धनुष होता है, उसे हम खींचते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं, अब उसमें जो रेस्ट में जो एनर्जी है वो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। उसको रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय सिंबल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर हम काइनेटिक एनर्जी के पी के से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से लगे, जैसे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट तक ले जाते हैं तो जो वो एनर्जी पसेस कर रहा है वही इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भाई उसके स्ट्रेच करने पर आए, जो इसका क्या है, स्ट्रेच करने पर। एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी, इट गेट डिफॉर्म ड्यू टू चेंज इन इट्स साइज एंड शेप, उसका साइज और शेप चेंज हो जाए, ठीक है। आपने किसी चीज़ को कंप्रेस किया, किसी चीज़ को खींचा, ठीक है, तो वो जो एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है वो क्या है, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, और यह सभी पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है इसका क्या रिलेशन होता है हमारा। तो इसको हम क्या करते हैं, मास और जी क्या है यहाँ पर, जी क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच, ठीक है, हाइट, किसी हाइट पर हम ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर है क्या, 2, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एम जी एच इसकी क्या होती है, इसका एक्सप्रेशन होता है, आप कह सकते हो कि इसका एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहे हो तो क्या होगा, यू इज इक्वल्स टू एम जी एच। ओके, अब इसमें आगे क्या बताया है, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह रहे हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कि भाई अगर हम हाइट h1 से h2 पर लेके आ रहे हैं, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस हाइट पर था, फिर इसको इस हाइट पर लेके गए, तो इसमें चेंज कितना आया, h1 हाइट से h2 पर। तो पहले भी इसके पास एनर्जी थी, लेकिन अब कितनी एनर्जी का चेंज आया, तो आप इन दोनों हाइट को माइनस कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी h1 पर है तो एम जी h1, मास अगर उसका सेम है, फाइनल एनर्जी कितनी होगी, एम जी h2। तो हमेशा क्या करेंगे, इसमें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होगा हमारा, जितनी थी, ठीक है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू उसमें से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, क्योंकि छोटी वाली में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो माइनस का साइन आएगा। तो बस हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से फाइनल में से इनिशियल हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यही क्या है इसमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला है हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है कि हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी को हम के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर हमारा, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ये आता कैसे है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो इसे देख लेते हैं। तो कोई भी एनर्जी है, देखो वर्क है, वर्क एक एनर्जी होती है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एम है और वो ए एक्सलरेशन से मूव कर रहा है तो एम ए, फोर्स इक्वल्स टू एम ए भी फॉर्मूला होता है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर उसकी क्या हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर,
एस की वैल्यू आपको चाहिए तो इस 2a को डिवाइड में लेके आओगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ से a से a कैंसिल, देखो ये 1/2 बचा, फिर यहाँ पर एक m बचा और यहाँ पर बच रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग भी हम इसको करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें यही है जो अभी हम आगे करने वाले हैं। देखो इस हाफ m के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस हाफ m और यू स्क्वायर, ये होता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन है हमारा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितने का है, मान लेते कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है लेकिन उसमें हमने एक और एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसकी स्पीड एकदम से इंक्रीज़ हो गई, तो उसमें कितने का चेंज आया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, कितनी इंक्रीज़ हुई है, वो डिक्रीज़ हुई है। तो वही क्या है इसमें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही हम वर्क एनर्जी थ्योरम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अगर हम u की वैल्यू 0 ले लें कि भाई इनिशियल वेलोसिटी अगर वो 0 है लेते हुए चल रहे हैं अगर हम, तो बचेगा क्या हमारा u, अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0, तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क भी एक एनर्जी है, तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये मोशन में है। ओके, तो ये होता है हमारा हाफ mv स्क्वायर, ये है सिंपल सा रिलेशन। फिर इसमें रिलेशन बताया कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। जैसे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी देखा आपने, हाफ mv स्क्वायर होता है और मोमेंटम p इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आप वेलोसिटी को इधर रखते हो और यहाँ पर क्या लेके आते हो, v की वैल्यू निकालते हो और v की वैल्यू इसमें पुट कर देते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, हाफ m, v की जगह p अपॉन m और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो इसमें अगर हम इसको सोल्व करते हैं, हाफ ये m और इसमें करेंगे तो ये p स्क्वायर और नीचे m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है p स्क्वायर अपॉन 2m। ये रिलेशन है हमारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। ओके, ये करना है हमें। अब इसमें कुछ केस दिए हैं कि भाई अगर एक लाइट बॉडी है जिसका a जिसका मास है स्मॉल m एंड एक हैवी बॉडी है जिसका मास है, ठीक है, एक लाइट बॉडी है a जिसका मास है m, एक हैवी बॉडी है जिसका मास है कैपिटल M। अब इसमें क्या बोल रहा है कि बोथ हैव द सेम मोमेंटम, अगर इनका सेम मोमेंटम हो, इसका भी मोमेंटम p हो और इसका भी मोमेंटम p हो, देन क्या कह रहा है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट बॉडी a विल बी मोर। तो a वाले की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ a निकालें हम, तो क्या हो जाएगी इसमें, p स्क्वायर, ये है हमारा रिलेशन p स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, लेकिन अगर हम क्या निकालें, इसको डिवाइड करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ b से, तो क्या होगा, p स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M है, p दोनों का सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू है जो सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाएगी और ये यहाँ पर आता है हमारा, तो 2m अपॉन में 2m स्मॉल m कैंसिल हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा, इस वाले, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और ये मास कम है हमारा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो लाइट वाले की, मतलब हल्के वाले जो ऑब्जेक्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मोर होगी। इसमें सेकंड केस में क्या बोला है, ये फर्स्ट केस है, इसमें सेकंड केस में बोला है कि अगर इफ अ लाइट बॉडी a ऑफ मास m एंड हैवी बॉडी b ऑफ मास m हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द हैवी बॉडी b विल हैव मोर मोमेंटम। तो हैवी बॉडी जो होगा उसका ज़्यादा मोमेंटम होगा, उसका क्या होगा, मोर मोमेंटम होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो दोनों की। देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो, तो यहाँ पर जो p स्क्वायर होगा अपॉन इसका मोमेंटम, और यहाँ पर कितना होगा, मास स्मॉल m इक्वल्स टू यहाँ पर पी बी स्क्वायर अपॉन में मास होगा 2m, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, पी ए स्क्वायर अपॉन पी बी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी, m अपॉन कैपिटल M। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा, जो हैवी ऑब्जेक्ट था। ओके, तो हैवी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, मोर होगा। बस ये इसमें रिलेशन बताया था कुछ इसमें। और फिर आगे अगर हम बात करें, वर्क एनर्जी थ्योरम की हमने बात कर ही ली कि क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम की, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम। तो सिंपल है कि कितना वर्क डन, कि अगर हम चलती हुई ऑब्जेक्ट में जितना भी वर्क डन दे रहे हैं वही उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। इसका हमने प्रूव कर लिया था, ये आएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, जो रिलेशन आ रहा था हमारा, यही
वर्क एनर्जी थ्योरम का रिलेशन है। और या फिर सिंपल हम इसे कह सकते हैं क्या कि वर्क एनर्जी थ्योरम का रिलेशन क्या हो सकता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब सिंपल कह रहा है कि फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं कि देखो जितने तरीके से ऑब्जेक्ट मोशन कर सकता है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। जैसे मोशन हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन या फिर वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। ये 3 तरह के मोशन है, तो इन 3 तरह की एनर्जी हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन मोशन किसे कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या चल रहा है, लीनियर पाथ पर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। तो वही ट्रांसलेशन मोशन में जो एनर्जी प्रोसेस करता है उसे हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। सिंपल है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल। इसके एग्जांपल भी है कि कोई भी कार है, कोई भी व्हीकल है हमारा, अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल की किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है। एग्जांपल्स हैं इसके ये भी, स्पिनिंग टॉप, रोटेटिंग व्हील्स, रोटेटिंग फैन, ओके, इन सभी में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो वाइब्रेट हो रही है कि अपनी ही मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करती है हमारी, तो उसी को क्या कहते हैं, हम वाइब्रेशन मोशन करते हैं। कि जैसे हम कोई भी एक स्ट्रिप ले लेते हैं, कोई स्केल ले लेते हैं, उसको इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से अप डाउन वो करता है मूवमेंट, तो वही क्या है, वाइब्रेशनल मोशन है। जैसे क्या करता है हमारा, टू एंड फ्रो मोशन करता है, जैसे बो होता है हमारा, पेंडुलम होता है, ठीक है, पेंडुलम का वो। तो इस तरीके से जो मोशन हो गया हमारा, तो तो यहाँ पर जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है कि इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, तो एग्जांपल्स हैं वायर क्लैम्प्ड एट अ बोथ एंड, मतलब बोथ एंड पर आपने एक वायर किया, उसको यहाँ पर अगर हम इस क्या करते हैं, स्टक करते हैं मिडिल में, तो वाइब्रेट करता है। एनर्जी प्रोसेस बाय द वायर इन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। स्टील स्ट्रिप क्लैम्प एट वन एंड, इस तरह के जो मोशन है वो क्या हो गए हमारे, वाइब्रेशनल मोशन हो गए। व्हेन द अदर फ्री एंड इज स्लाइटली डिस्प्लेस एंड देन रिलीज, तो इस तरीके के जो मोशन है वो क्या होते हैं हमारे, वाइब्रेशनल मोशन। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये आ जाता है हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो रेस्ट या फिर उसके शेप और साइज के चेंज होने से प्रोसेस हो। इट इज़ द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन और चेंज साइज एंड शेप। इट इज़ द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इट इज़ इक्वल्स टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू इट्स चेंज्ड स्टेट। इट इज़ equal to the work that a moving body can do before coming to rest. It can change only in the form of kinetic energy. It can change into any other form. It does not depend on the speed of the body. It depend on the speed of the body. Okay, तो इन चीज़ों ये है हमारे पास। फिर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, कैसे कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं कि भाई हैमर्स, अगर हम हैमरिंग कर रहे हैं किसी नेल को, तो उसमें क्या हो रहा है हमारा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। इफ वन अप वॉज स्प्रिंग हैज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करके हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी और इसको रिलीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको पता है, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो सोलर एनर्जी लाइट क्या होती है हमारी, सन से मिलने वाली एनर्जी, हीट एनर्जी, ओके। और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी जो केमिकल से मिलती है हमारे, जैसे सेल वगैरह में केमिकल एनर्जी होती है। हाइड्रो एनर्जी जो वाटर से मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। दीज फॉर्म ऑफ एनर्जी आर डिस्कस्ड, यहाँ पर इनको ब्रीफली डिस्कस किया गया, तो इनको आप कर सकते हो, इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हो, सिंपल है ये हमारे। फिर कन्वर्जन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, कि एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी डायनमो की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक आयरन से हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी थर्मोकपल की हेल्प से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाउड स्पीकर से साउंड एनर्जी में, और साउंड एनर्जी स्पीकर या माइक्रोफोन की हेल्प से क्या होता है हमारा, माइक्रोफोन की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर चार्जिंग बैटरी क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी लाइट
अगर हम लाइट करते हैं किसी भी किसको कैंडल को जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी उसकी लाइट एनर्जी में, या फिर लाइट एनर्जी को प्लांट्स वगैरह फोटोसिंथेसिस में यूज़ करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब से लाइट एनर्जी में, और लाइट एनर्जी फोटो सेल से हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ये सिंपल है इससे। अब इसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ये चीज़ें तो हमारी थी, हमारा जो मेन फोकस है वो न्यूमेरिकल्स पर है कि हम न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है तो अब हम इसके ईजिली न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल फर्स्ट देखें, सिंपल न्यूमेरिकल है, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, 2 बॉडी हैं जिनके पास इक्वल मासेस है, प्लेस्ड एट अ हाइट h एंड 2h। ठीक है, अगर हम देखें इसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन, इसमें फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास, 2 बॉडीज़ है, अगर हम इसको a माने और इस बॉडी को b मानते हैं। ओके, यहाँ पर दोनों के पास मास अगर हम क्या कह रहे हैं m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, लेकिन कितने हाइट पर रखे गए, एक को हाइट h पर, एक की हाइट h है और दूसरे की हाइट क्या है, 2h है। ओके, फिर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए की क्या होगी, mgh होगी, mgh, इसका मास m है, g सेम ही रहता है सभी के लिए, h हाइट है। अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पर m होगा, g भी सेम होगा दोनों में, लेकिन इसकी हाइट कितनी है, 2h, तो 2h होगा। देखो ये कैंसिल हो गया, h से h बचा 1/2 तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट में यही है हमारा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको अच्छे से पहले गिवन लिखना है, फिर क्वेश्चन को बताना है आपको रेशियो फाइंड करके। ओके, सेकंड में कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड, टेक g इक्वल्स टू 10। तो सिंपल है तो हमारा कि अगर हम इसमें सेकंड वाले की बात करें कि भी मास दे रखा है 1 kg, मास हमेशा kg में लेते हैं, ऐसा यूनिट kg है इसकी। ओके, और हाइट मीटर में लेंगे, हाइट 5 मीटर है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो g की वैल्यू गिवन जो करेगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे, अगर नहीं गिवन किया तो आप क्या ले सकते हो, 10 ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं। ओके, ये है। तो अब इसमें कह रहा है कि भाई इसको कैलकुलेट करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फाइंड द पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो कितना होगा, mgh होगा, mgh, m की वैल्यू कितनी होगी 1, g की वैल्यू कितनी होगी 10 और h की वैल्यू होगी 5, तो कितना आएगा 50, क्या 50 क्या जूल। एनर्जी किस में आती है, जूल में। ओके, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा जूल, क्योंकि यहाँ पर रेशियो है तो जूल से जूल कैंसिल हो गया, रेशियो कभी यूनिट नहीं होती। ओके, अब इसमें कह रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जब ये स्ट्राइक करता है, ठीक है, क्या करता है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। अगर हम इसे ऊपर से छोड़ दें साइड से और वो ग्राउंड को टच करे, जब वो ग्राउंड को टच करेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वो टोटल जो एनर्जी है इसकी, तो जो टोटल एनर्जी है, जैसे उसमें हमने इस हाइट से उसे नीचे गिराया, तो वो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये कन्वर्जन किस तरीके से होता है, इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसी की बात करेंगे कि हर एक पॉइंट पर जो क्या होती है एनर्जी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 50 ही जूल होगी। तो हम इसमें डायरेक्ट बता देंगे कि अगर ये मान लेते हैं हाफ वे में आता, आधे रास्ते में आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो हाफ एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। हाफ ही क्या रह जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लेते हैं 50 जूल इसकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ये हाफ वे में आ गया, तो आधी जो एनर्जी है, हाफ एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो 25 इस पॉइंट पर 25 इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, 25 ही क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती होगी, डिक्रीज होती रहेगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। तो इस चीज़ का जो एक्सप्रेशन है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में, उसमें हम इसे अच्छे से समझेंगे, अभी आप इसे ऐसे ही कर लो। ओके, थर्ड वाले में ए बॉक्स ऑफ मास 150 kg हैज़ ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसका मास कितना है, 150 kg, मास है 150 kg, हैज़ अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इक्वल्स टू कितना जूल है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी 14,700 कितना जूल। फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स अबव द ग्राउंड, टेक करना जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन मीटर, जी की वैल्यू क्या है 9.8 न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। ओके, ये है। तो आप इसे न्यूटन पर केजी को आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो, क्योंकि न्यूटन क्या, फोर्स की यूनिट हमारी कैसे बनती है, मास केजी से और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी ये जो न्यूटन पर केजी लिखा है ना, ये बड़ी चालाकी से लिखा है इसने, आप इसको ये भी कह सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब इसमें हमें हाइट निकालनी, तो हाइट निकालने के लिए सिंपल देखो यू की वैल्यू क्या होती है, यू का फॉर्मूला होता है mgh,
ओके। यू की वैल्यू है 14,700 जूल, मास है 150, जी की वैल्यू लेनी है 9.8, एच हमें फाइंड करना, सिंपल सोल्व कर लो, इन वैल्यूज़ को इधर लेके आ जाओ, 14,700 और यहाँ पर ये 150 इंटू 9.8 इक्वल्स टू में एच। कर लो इसको सोल्व, 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट हटाओ, एक 10 आ जाएगा। अब हम सोल्व करेंगे, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं कि भाई ये 7 से कैंसिल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से हम और वैल्यू भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे हम इन दोनों कर लो 5 से पहले, 7 से हो रहा है, 7 से कर लो ना, 7 1 7 और यहाँ पर 2 7 4 28, 7 से करोगे आप, 7 2 14, 7 1 7 1 0 और आ गया, 7 से अगेन हो रहा है, 7 2 14 और 7 से 7 3 और ये आ गया, 2 से 15 और 15 से ये कैंसिल, तो बचा कितना 10, तो फिर तो 10 ही आंसर आ गया इसका। 10 मीटर क्या होगा इसका हाइट होगी। ओके, 10 मीटर ही आ रहा है, यस 10 मीटर आ रहा है, सिंपल है। फोर्थ वाले को देखो आप, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी है, मास m की वैल्यू 5 kg, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर, 10 मीटर से 4 मीटर पर आ रही है वो, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो सिंपल है, देखो मास 5 kg है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 में मास है 5 kg। अब इसकी हाइट ये h1 लेट कर लेते हैं, कितना है 10 मीटर से, h2 कितने पर आ रहा है 4 मीटर पर, तो कितना लॉस हुआ है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये होगा इसकी जो यहाँ पर क्या है बड़ी वैल्यू है, ज़्यादा एनर्जी है, या फिर हम इसमें डायरेक्ट इसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, एम जी यहाँ पर h1 माइनस h2 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितना चेंज आ रहा है इसकी हाइट में। m की वैल्यू 5, g की वैल्यू देखेंगे इसमें क्या यूज़ कर रहा है, g की वैल्यू क्या यूज़ कर रहा है 10, तो 10 लेंगे, तो g की वैल्यू 10, हाइट कितनी है 10 और यहाँ पर 4, 10 से 4, तो ये कितना आ रहा है 50 और यहाँ पर कितना आ रहा है 6, तो ये आ जाएगा 6 5 30, 300 जूल, ये आ गया इसमें। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि द टोटल एनर्जी पसेस बाय द बॉडी एट एन एनी इंस्टेंट, किसी जगह पर उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो जो टोटल उसकी एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जो उसकी इनिशियल होती है, कि भाई उसकी इनिशियल एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी जो कितनी होगी उसकी कितनी होगी, कि जब उसमें हमने पूरी एनर्जी क्या कर ली थी, स्टोर कर ली थी। कैसे एनर्जी पूरी स्टोर कब की थी, जब वो मैक्सिमम हाइट 10 पर था, तो mgh लगाएंगे सिंपल। मास कितना 5, मास हमेशा kg में ही होना चाहिए, g की वैल्यू 10 गिवन है, h की वैल्यू है 10, करेंगे इसको कैलकुलेट, कितना आ रहा है 500 जूल। सिंपल है ये तो हमारा। ओके, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे क्या होगा डाउन आता रहेगा, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहेगी, लेकिन जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ, हर प्लेस पर उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है। यही हमारा क्या है एनर्जी कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको हम इसके सी वाले पार्ट में करेंगे, अब इसमें बी वाला पार्ट चल रहा है हमारा, तो ये हो गया इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास कितना है 0.5 kg, लिफ्टेड इफ द एनर्जी स्पेंड इन डूइंग, अगर एनर्जी कितनी है इसकी, एनर्जी कितनी है 1 जूल, टेकिंग जी की वैल्यू 10। ओके, हाइट फाइंड करनी है, तो एनर्जी है जो इसकी एनर्जी कुछ भी कह सकते हो, एनर्जी यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं इसकी 1.0 का मतलब 1 ही है। अब जी की वैल्यू क्या लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर क्या होगा हमारा u इजिकल्स टू क्या होता है mgh होता है, यहाँ 1, m की वैल्यू 0.5 kg है, g की वैल्यू 10 है और h हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये 10 से 10 कैंसिल, ये जो 5 है डिवाइड में आएगा 1/5 हाइट, 1/5 का मतलब है 0.5 टू 10 मीटर, तो 0.2 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में करेंगे तो 20 सेंटीमीटर होगा। कितना दे रखा है 0.2 मीटर ही दे रखा है, ठीक है, हाइट कितनी होगी 0.2 मीटर, सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें कह रहा है ए बॉय वेइंग 25 kg। अब ये 25 kg क्या है, ये इसका वेट है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जितना वेट होता है ना, वो उतने ही नॉर्मल फोर्स, उतने ही परपेंडिकुलर फोर्स किसी भी प्लेन सरफेस पर अर्थ पर क्या लगाता है, उतने ही फोर्स लगाता है जितने उसके वेट होता है, तो ये इसका वेट है।
ओके, ये इसका वेट है। क्लाइम अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट अ हाइट ऑफ 9 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कितने का इंक्रीज हुआ ये आपको बताना है। तो इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एम जी एच की मल्टीप्लाई कर लो। तो एम जी एच की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अब देखो आप, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मास है। तो सिंपल हम कहेंगे इसका मास कितना है 25 kg, और चेंज इन हाइट कितनी है। देखो चेंज इन हाइट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चेंज इन हाइट एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर। से थर्ड फ्लोर पर तो H2 माइनस H1 करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा 9 माइनस 3 कितना जाएगा 6 मीटर। जी की वैल्यू गिवन ही है 10 न्यूटन पर केजी कह दो या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ही बात है। तो यहाँ पर चेंज कितना आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया हमारा, तो एम जी यहाँ पर होगा H2 माइनस H1। अब H2 हम किसे मान रहे हैं, जो उसकी इंक्रीज हाइट थी, कि भाई मान लेते थर्ड फ्लोर पर H1 हाइट थी उसकी, और फिर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर ये थी, थर्ड फ्लोर पर H2 हो गई। तो इसमें चेंज कितना है H2 माइनस H1, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस, बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। मास 25, जी की वैल्यू 10, ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 25 6 150, 10 और इतना क्या जूल 1500 जूल, ये आगे इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये आ गया इसमें पोटेंशियल एनर्जी 1500 जूल। अब हम सेवन्थ वाले को देखते हैं। इसमें सेवन्थ वाला क्वेश्चन क्या है, सेवन्थ में वेसल कंटेनिंग 50 kg ऑफ वाटर, एक वेसल में कितना वाटर है 50 kg, मास है इसका 50 kg, इस प्लेस एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर अबव, ये 15 मीटर अबव क्या है हाइट पर रखा हुआ है। एज्यूमिंग द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड टू बी जीरो, ये कह रहा है कि एज्यूमिंग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड, तो ग्राउंड पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, सही बात है। व्हाट विल बी द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इन द वेसल, वेसल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो बस वही क्या है कि वो 15 मीटर हाइट पर है, तो वही MgH लगाएंगे। जी की वैल्यू भी गिवन है, इसमें 10 ही गिवन की है। ओके, तो लगाओ आप U की वैल्यू, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी MgH होगी, MgH होगी, मास कितना होगा 50 होगा, जी की वैल्यू 10 एंड हाइट कितनी होगी 15, तो 15 5 जा 75, और यहाँ पर ये 00 U कितना है जूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये 7500 जूल आ रहा है, करेक्ट है। ओके, तो सिंपल था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा है कि मैन ऑफ मास 50 kg, एक बंदा है अभी, उसका मास कितना 50 kg, क्लाइम्स अप अ लेडर ऑफ हाइट 10 मीटर, वो एक लेडर पर सीढ़ी पर 10 मीटर चढ़ता है। ये वही है हमारी जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है। द वर्क डन बाय द मैन, मैन ने कितना वर्क किया, इंक्रीज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, अगर जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, देखो ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है, ये मास कितना 50 kg, ओके, और कितने हाइट तक क्लाइम कर रहा है, ये हाइट है 10 मीटर, हाइट 10 मीटर है, ठीक है, और जी की वैल्यू में क्या लेनी है 9.8 लेनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी वर्क डन करेगा, वर्क डन इज टू वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा वर्क डन। MgH भी तो एक वर्क डन ही है, क्योंकि ये क्या है फोर्स और ये इसके डिस्प्लेसमेंट। तो MgH, तो M की वैल्यू 50, G की वैल्यू 9.8 और हाइट की वैल्यू 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 10 से 10 कैंसिल, 5 8 40 का 0 4 कैरी, 5 9 से 45 45 और 4 49 और 0 4900 कितना जूल, तो ये आ रहा है इसका, यस यही आ रहा है। अब ये कह रहा है कि द इंक्रीज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। देखो पोटेंशियल एनर्जी तो यही है जो इतना वर्क डन किया है, जितने भी हाइट तक ही जा रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही तो क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का आंसर सेम है, वर्क डन भी वही रहेगा हमारा और पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी। ओके, तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए ब्लॉक ए वेट 100 न्यूटन, उसका वेट 100 न्यूटन है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी फोर्स 100 न्यूटन है, इस पुल अप आ स्लोप ऑफ ए लेंथ 5 मीटर, ये 5 मीटर
स्लोप पर पुल अप हो रही है, खींचा जा रहा है इसको बाय मीन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब वही कांस्टेंट फोर्स इसमें कितनी लग रही है 100 न्यूटन। तो आपको बताना व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन मूविंग द ब्लॉक ए 5 मीटर अलोंग दिस स्लोप। तो अगर उसे स्लोप के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, पुल अप कर रहे हैं, तो कितनी फोर्स वर्क डन इसमें लगेगा। तो सिंपल है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, मास कितना है इसमें। देखो मास इसने नहीं दिया, लेकिन इसने इसका डिस्प्लेसमेंट दिया है और उसकी फोर्स दी है। फोर्स कितनी 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन किया है 5 मीटर। तो इससे तो हम वर्क डन फाइंड कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन ही पूछा है हमसे, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी 100, डिस्प्लेसमेंट कितना 5। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया 500 क्या जूल। ओके, फर्स्ट वाले का 500 जूल आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बताना है आपको। तो सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में हाइट देखते हैं, ये स्लैंट हाइट नहीं देखते हैं, इसमें स्लोप नहीं देखते हैं। देखो इसकी एक्चुअल अगर हम हाइट की बात करें तो वो सिर्फ कितनी है हमारी 3 मीटर है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अब m कितना लें इसमें, m तो हमें पता ही नहीं है भाई, m इसमें मास दिया है क्या। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए, नहीं है, मास नहीं है इसमें। लेकिन मास के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं क्या, फोर्स का डायरेक्ट, क्योंकि ये भी एक फोर्स है और फोर्स इसमें कितनी लग रही है, इसमें 100 लग रही है। हाइट कितनी है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 क्या जूल। तो एक्चुअल में उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है हमारी 300 जूल। लेकिन हमें 500 जूल क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, एक स्लोप पर पुल अप कर रहे हैं, उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो कुछ एनर्जी क्या है उसकी फ्रिक्शन में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, जिसकी वजह से हमें 500 जूल वर्क डन करना पड़ा, या फिर कह सकते हैं एनर्जी देनी पड़ी इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। लेकिन एक्चुअल जो उसमें एनर्जी स्टोर है ना, यहाँ पर जब वो यहाँ पर आ गया तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है 300 जूल। जो 200 जूल है वो उसमें वेस्ट हो गई है, कन्वर्ट हो गई है दूसरी एनर्जी में। ओके, कि वेस्ट तो होती नहीं है कभी भी एनर्जी। तो यही है बस, इसमें यही पूछा है कि अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द वर्क डन बाय द फोर्स। तो इसमें डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक कांस्टेंट पर क्या होती है, फिक्स हो जाती है हमारी। तो फिर इसमें चेंज क्यों आया, चेंज इसमें 200 का इसलिए आया कि कुछ एनर्जी हमारी क्या हो गई है, लॉस हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसका मास कितना है 1 kg है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, मास 1 kg है हमारे पास और वेलोसिटी गिवन की है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको क्या बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो बता दो इसकी काइनेटिक एनर्जी। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv² होगी, mv²। तो अगर हम इसमें यूज़ करेंगे हाफ m की जगह 1 और v की जगह 10, और 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 2 से डिवाइड करोगे तो 50 जूल आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, 50 जूल आंसर आ गया हमारा। 11, देखो जितनी भी एनर्जी होती है सभी की एनर्जी की जो हम यूनिट लिख रहे हैं वो जूल ही लिखेगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी, हीट एनर्जी, सोल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सभी की यूनिट क्या है जूल। इफ़ द स्पीड ऑफ अ कार इज़ हाफ, अगर कार की स्पीड को हाफ कर दिया जाए, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने का चेंज आएगा। अब देखो आप, ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कार है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं हम, उसकी वेलोसिटी को या फिर उसके मास को क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ए कार इज़ हाफ, कार की स्पीड को हाफ कर रहे हैं। देखो अगर मास हम एम ही रहने दें, ठीक है, यहाँ पर भी एम है इसका मास, यहाँ पर भी एम है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी v है तो यहाँ पर हाफ कर दी अगर हमने वेलोसिटी को। ओके, तो जो v1 वेलोसिटी है वो क्या है v है। ओके, m1 मास है वो m1 ही है। यहाँ पर जो वेलोसिटी v2 है वो कितनी हो गई है, ये हो गई है। समझ रहे हो आप बात को, कि हम इस तरीके से ले रहे हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बी, लेकिन वो एक्चुअल में सेम ही है। यहाँ पर इसका मास m है, यहाँ पर ही मास m है, यहाँ इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी v/2 हो गई है। अब कह रहा है कि क्या चेंज आएगा इसके काइनेटिक एनर्जी में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होगी। ओके, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m, जब v² करेंगे तो v की जगह v/2 करेंगे तो कितना आ रहा है हाफ m, यहाँ पर v² अपॉन 4 आएगा।
लेकिन अगर इसे हम 1/4 को अलग निकालें बिल्कुल, तो बचेगा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये हाफ एम वी स्क्वायर है क्या हमारा, ये काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी है। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी इस कार की वो 1/4 हो जाएगी, मतलब वो डिक्रीज़ हो जाएगी 1/4 टाइम। तो वो 1/4 टाइम कम हो जाएगी। कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 100 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो यहाँ पर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 20 क्या रह जाएगी, 5 जूल ही रह जाएगी। 25 जूल हो गई हमारी। अगर उसकी स्पीड को हम क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे बता सकते हो। ओके, आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हो, या फिर दोनों का रेशो निकाल सकते हो। दोनों का डायरेक्ट हम रेशो निकाल देते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर भी हाफ एम और वी स्क्वायर कर रहे थे तो ये हो रहा था, ये तो कैंसिल ही हो रहा था हमारा, यहाँ बी है अगर हमारा, या फिर इसे हम इनिशियल या फिर इसे हम फाइनल कह रहे हैं। देखो एक ही ऑब्जेक्ट है ना हमारा, इनिशियल और ये फाइनल। तो यहाँ पर कितना होगा, वी स्क्वायर, और यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये हो गया हमारा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू 4 जो होगा ये सबसे ऊपर जाएगा तो 4, और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी वो 4 टाइम हो जाएगी फाइनल एनर्जी का, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 1/4 टाइम हो जाएगी। फाइनल वाली जो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी का 1/4 हो जाएगा। ओके, ऐसे बता सकते हो। तो जैसे आपको समझ में आ रहा है, मतलब जितना सिंपल आपको कोई भी जो दोनों में से मेथड में से जो भी आपको सिंपल मेथड लग रहा है उस टाइप से करो आप। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, बस है सिंपल ही क्वेश्चन है, इतने टफ है ही नहीं हमारे क्वेश्चन कि ये हो ही नहीं आपसे। तो बस आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप इन्हें आसानी से कर लोगे। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि 2 बॉडीज़ ऑफ इक्वल मासेस, अगर उनका मासेस इक्वल है, आर मूविंग विद आ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर उनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v और 2v है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना, डायरेक्ट करते हैं a, और यहाँ पर ये b वाला ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हाफ 2 बॉडीज है पर मासेस क्या है, इक्वल मासेस है। इसका भी मास m है और इसका मास भी m रहेगा, हाफ m। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी वो v है और इसकी वेलोसिटी क्या है, 2v है। तो इनका स्क्वायर करना है हमें। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4। तो 1/4 आ गया सिंपल। 12th का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि 2 बॉडीज हैव अ मासेस इन द रेशो 5:1। अगर मासेस किस रेशो में, 5:1 में है, m1 और m2 का रेशो कितना है, 5:1। काइनेटिक एनर्जी इन द रेशो, और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, चलो 1 2 बोलो या a b बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पर भी अगर हम a और b बोले इनको, 125 और 9, तो कैलकुलेट देयर द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। इनकी वेलोसिटी का रेशियो बताना है, सिंपल है। देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो से हम निकालेंगे इसकी किसका रेशियो, इसकी वेलोसिटी का रेशियो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए, और यहाँ पर क्या होगा वी स्क्वायर, हाफ एम बी क्या है, हमने इसका मास लिया है, और वी बी क्या है, इसकी वेलोसिटी है। तो 125/9, यहाँ से तो हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। एम ए की वैल्यू अगर हम 5x रख लें और एम बी की वैल्यू 1x, तो यहाँ पर 5x लेट कर लेंगे कि एम ए कितना है 5x, और एम बी मास ऑफ बी कितना है 1x है। अब 1x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं ले सकते इन्हें हम, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इनके सिंपलेस्ट वैल्यू है। तो सिंपलेस्ट वैल्यू में कॉमन वैल्यू होती है जो इनको क्या बनाती है, एक्चुअल बनाती है। जैसे मान लेते हैं कि भाई इनका एक्चुअल मास 50 और इसका 10 रहा हो, तो सिंप्लीफाई करके इन्होंने 5/1 रख लिया। तो एक्चुअल कैसे पता चलेगा, जब इनमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वो 10 है या फिर कोई अदर कॉन्स्टेंट वैल्यू, वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको एक्स ऐड कर लेते हैं। इसलिए हमें जो भी जिस रेशो में वैल्यू गिवन होती है उसी रेशो में हम उसको ऐड कर लेते हैं। 125/9 यहाँ से कैंसिल। अब 5 इधर जाएगा, 1 इधर, तो वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा डिवाइड में 9, या 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 10, 5 5 से। अब यहाँ से दोनों से हम क्या कर देंगे, वी ए और यहाँ वी बी स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट 25/9, तो यहाँ जाएगा 5/3। तो ये रेशो होगा इसका 5:3। तो ये होगा इसका सिंपल क्वेश्चन नंबर 13, 5:3 ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कार इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अगर एक कार 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वाइल अनदर सिमिलर कार इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। तो सिंपल है ये भी। मास दे रखा है इनका नहीं, अब एक कार है और वाइल अनदर सिमिलर कार कह दिया अगर, तो मास दोनों का होगा सेम। ठीक है, वेलोसिटी डिफरेंट है, मास दोनों का सेम रहेगा। दोनों का मास हमने m लिया, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो 15 किलोमीटर पर आ रहा है। देखो अगर हम इसकी SI यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड में क्या होनी चाहिए, हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये किलोमीटर पर आवर में है, तो अगर इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो आप इसे किस में करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन 5/18 से भी अगर आप इसमें करते हो, ये जो वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगी, आप इसे सोल्व मत करो, मीटर पर सेकंड में आएगी वेलोसिटी। और यहाँ पर अगर हम 45 × 5/18 करते हैं और मीटर पर सेकंड में लेके आ जाते हैं इसे, तो ये वाली वेलोसिटी जो आएगी। अब इसमें क्या करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी का अगर हमें रेशियो चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ E अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B करेंगे। यहाँ पर हाफ, अगर इसका मास m माना है ये भी हमने, और mb ये भी b माना है, तो मास ma और वेलोसिटी va का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हाफ mb वेलोसिटी vb का स्क्वायर। ये कर देंगे, हाफ से हाफ कैंसिल। ma की वैल्यू स्मॉल m है, va की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगी 15 × 5/18 डिवाइड में m, और यहाँ पर 45 × 5/18, और इनका करना है हमें स्क्वायर। इनका करना है हमें स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर भी तो होगा। तो मास से तो मास कैंसिल होगा, इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो देखो अब इन वैल्यू को हम 2 बार लिखेंगे। तो इसलिए हम कह रहे थे कि भाई इसको ना मीटर पर सेकंड करने की ज़रूरत नहीं थी, हम इसे डायरेक्ट भी लिख लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो 15/18 है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 15 का स्क्वायर अलग और 5/18 का स्क्वायर अलग। यहाँ पर 45 का स्क्वायर और यहाँ पर 5/18 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो ही रहा है, वैसे भी दोनों में सेम आ रहा था। तो ये डिपेंड करेगा सिर्फ इस पे वैल्यू, तो 225 कह दो इसको, या फिर 15 × 15, और इसको 45 × 45, 5 3 ज़ा 5 9 ज़ा, या फिर 15 से कैंसिल कर लो, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, ऊपर 1 1 ज़ा 1 1, नीचे 3 3 ज़ा 9, तो 1:9 आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल। ओके, क्या 1:9 ही आ रहा है, यस 1:9 ही है, सिंपल है हमारा 1:9। अब अगर हम क्या करें इसमें, क्वेश्चन नंबर क्या देखें, 15 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg, बॉल है जिसका मास दे रखा है हमें 0.5 kg, ठीक है। स्लोज डाउन फ्रॉम ए स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड अगर हम उसकी इनिशियल स्पीड ले रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने का चेंज आया, तो अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लें, चलो u ले लेते हैं हम, कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, ओके। या फिर हम v करके ले लेते हैं कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, वैसे u को u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, इसकी फाइनल वेलोसिटी है कितनी 3 मीटर पर सेकंड। बताओ किस टाइप से ले, तो अगर हमने u और v करके ले रहे हैं, भाई u और v है, और अब हमें क्या करना है इसमें चेंज निकालना, कैलकुलेट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये रही फाइनल, हाफ mv² माइनस इनिशियल हाफ mu²। इन दोनों को सोल्व कर लो आप, देखो हाफ m कॉमन भी ले सकते हो, बचेगा v² माइनस u²। हाफ m की वैल्यू 0.5 है, v की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस u की वैल्यू क्या 5, 5 का स्क्वायर। पॉइंट हटाओगे नीचे 10, यहाँ पर 2 तो 1/4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, यहाँ 1/4। 9 में से 25 माइनस कर दो, कितना आएगा हमारा, तो 9 में से 25 माइनस कर देते हैं तो 16 आएगा, वो भी माइनस का। तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, कि डिक्रीज़ हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, कितने का 4 जूल का। ओके, तो यही इसमें बताना था, सिर्फ 4 जूल का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आप इसे बस इसमें जो आंसर आप इसे 4 जूल करके छोड़ सकते हो, माइनस साइन भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है कि एक कैनन बॉल तोप की जो गोला होता है उसे कहते हैं कैनन बॉल, और फिर मास 500 ग्राम, उसका मास 500 ग्राम है। मास 500 ग्राम मीन्स आधा किलो ग्राम। चेंज करो उसको किस में, अगर केजी में चेंज करोगे तो 500 को 1000 से डिवाइड कर लोगे, 500 को 1000 से डिवाइड कर लोगे। 1000 ये 20 से 20 से कैंसिल, 5 से कैंसिल करो, 1/2 कितना केजी, हाफ केजी आ रहा है। विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन में होता है, तो स्क्वायर नहीं होता, वेलोसिटी में सिर्फ मीटर पर सेकेंड होता है। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी की। इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आ गया आंसर। क्या होगा, हाफ एम की वैल्यू 1/2, वी की वैल्यू 15 और 15 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ 2 2 4, 4 से डिवाइड करो, 4 5 से 20, फिर 2 कैरी, 4 6 24, फिर 1 कैरी, 4 2 8, फिर 2 कैरी, 4 5 25, क्या जूल, 56.25 जूल, 56.25 जूल। ओके, इट्स मोमेंटम बताना है अगर हम इसका, तो इसका मोमेंटम बता दो कितना है, तो मोमेंटम P इक्वल्स टू एम वी, एम मास कितना है 1/2, वी वेलोसिटी कितनी है 15, तो कितना आ गया 7.5, क्या यूनिट क्या होती है मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो बस ये इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 7.5 केजी मीटर पर सेकेंड आ रहा है। देखो मीटर पर सेकेंड आप ऐसे लिख सकते हो S-1, या फिर ये इस तरीके से डिवाइड वाला साइन लगा कर भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17 में, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, ये कह रहा है कि बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg है। 17 क्वेश्चन है, 10 kg इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी इज़ डबल, अगर मास क्या कर दिया जाए डबल, अब जो नया मास है वो कितने कर दिया जाए डबल, मतलब 20 कर दिया जाए। ओके, एंड वेलोसिटी इज़ हाफ, और वेलोसिटी क्या कर दी जाए हाफ कर दी जाए, हाफ कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ओके, तो इनिशियल, तो इनको हम इनिशियल मास फाइनल मास ऐसे करके ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो बताना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल है, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हाफ मास कितना 10, वेलोसिटी कितनी 20, 20 का स्क्वायर कितना करेंगे 400 आएगा, यहाँ पर से कैंसिल कर दो 5, 5 इंटू 400 कितना आ रहा है 2000, क्या जूल। सेकंड में क्या करना है आपको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालने के लिए हमें फाइनल मास और फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हाफ मास कितने कर दिया था हमने डबल, मतलब 20, वेलोसिटी 10 होगी तो 10 का स्क्वायर, यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे तो 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 10 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 क्या जूल। ओके, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है, 2000 और 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 पर आ जाते हैं। ट्रक वेइंग 100 kgf चेंज इट्स स्पीड, तो 100 kgf समझ लेना है आपको कि ये इसका क्या है मास है, तो मास कितना है इसका 100 kgf, किलोग्राम फोर्स इसमें लगा रहा है ये। ओके, तो ये है इसका मास। इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट, इसकी स्पीड चेंज होती है कितना, कि इनिशियल स्पीड अगर हम देखें इसकी यू की वैल्यू कितनी 36 किलोमीटर पर आवर, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इनको चेंज करें देखो मीटर पर सेकंड में, तो 36 इंटू 5/18 करेंगे, किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से करेंगे, 18 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो 10 क्या मीटर पर सेकंड होगा। 36 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड के। ओके, ऐसे इसमें 72 इंटू क्या करेंगे 5/18 करेंगे, तो 18 4 ज़ा और 4 5 ज़ा कितना होगा हमारा 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 क्या मीटर पर सेकंड। ओके, ये होगा। टाइम कितना लग रहा है इसे, टाइम लग रहा है 2 मिनट्स, या फिर कह सकते हैं 120 सेकेंड। 60 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। अभी कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन, वर्क डन कितना बताओ, इंजन ने कितना वर्क डन किया, जितना
इसकी एनर्जी चेंज हुई कि भाई इनिशियल इतनी थी और फाइनल इतनी, तो चेंज इन जितनी एनर्जी होगी इसमें, तो वही करेंगे हम। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डायरेक्ट कह देंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। एम की वैल्यू तो 1000 है, वी की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर, और यू की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर, ये कर देंगे सिंपल। आप हाफ एम बी कर लो या फिर इसको डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा 500, और यहाँ पर इसको सोल्व करोगे कितना आ रहा है 400, और यहाँ पर करते हो 100, माइनस कर रहे हो 300 आ रहा है, 300 को इससे मल्टीप्लाई करो 15 और 4 जीरोस और आ गई, ये आ रहा है इसका वर्क डन इतना जूल। आंसर किस फॉर्म में गिवन है, आंसर गिवन है पॉइंट में, तो 1.5 करके अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन लिखें तो देखो 15 को अगर अलग किया और ये 10⁴ होगा, ये क्या है 4 जीरो, तो 10⁴ पॉइंट यहाँ चाहिए तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी, तो यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 10⁵ जूल, सिंपल है ये हमारा, ये हो जाएगा। अब इसमें आगे क्या पूछा है इसने, आगे बोला है इट्स पावर बताओ, अगर इसकी पावर बताओ पावर कितनी होगी। तो अगर इसकी पावर की बात करें भाई पावर कितनी होगी, पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा इसमें W/T, W कितना, W आ गया ये हमारा 1.5 इंटू 10⁻, कर लो या फिर 15 के साथ 40, मतलब कितना है ये 15 लाख है, ये है 1,50,000, ओके। तो इसको किससे डिवाइड करो 120 से, टाइम कितना है क्योंकि हमारा 120 सेकेंड, कैंसिल करो 12 से कैंसिल करो, 12 1 जा 12, 3 कैरी, तो कितना आ जाएगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 आएगा, फिर 6, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, एक जीरो और बचा, इतनी बची इसकी, इतना वाट आ रहा है इसमें। इसका आंसर कितना आ रहा है इसका 1.25 इंटू 10⁻³ वाट, ओके 10⁻³ वाट कर दिया है हमें। क्योंकि अगर हमें पॉइंट चाहिए किस कहाँ पर, अगर हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको कितने जीरो से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो से डिवाइड करेंगे, मतलब 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैंसिल, यहाँ पर 1.25 आ गया इंटू 10⁻³ कितना 3, क्या पावर की यूनिट वाट, ठीक है। तो 1.25 इंटू 10⁻³ वाट, इस टाइप से आएगा इसका ये सेकंड पार्ट हमारा। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 18। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 60 kg है, एक बॉडी है जिसका मास 60 kg है, हैज़ मोमेंटम ऑफ 3000 kg पर मीटर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम गिवन क्या है इस बार, तो आप डायरेक्ट मोमेंटम का यूज़ कर सकते हो, मोमेंटम वाला जो रिलेशन हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। तो मास कितना है 60 kg है, मोमेंटम कितना है हमारा, पी की वैल्यू है 3000 kg मीटर पर सेकेंड, ओके। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी पहले, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंट के फॉर्म में क्या होती है, p²/2m, पी की वैल्यू 3000 है तो 3000 का स्क्वायर कर दो, इनटू में क्या कर दो 2m, m की वैल्यू 60, सोल्व कर दो, इसको क्या करेंगे हम 3000 इंटू 3000, ओके, और डिवाइड में क्या होगा यहाँ पर हमारा 2 इंटू 60, करो उसको सोल्व, किसी भी एक को कैंसिल कर लो, जैसे 0 0 और 6 से कैंसिल करोगे अगर आप 6 5 जा 30, ओके, ये 0, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 00। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75, और यहाँ पर 30, ये क्या होगा जूल। तो ये इतना जूल आ रहा है, तो इसको अगर हम देखो साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, अगर हम 75 अलग 10⁻3, लेकिन अगर हमें पॉइंट चाहिए तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, तो इसलिए इसने दे रखा है क्या 7.5 इंटू 10⁴, क्योंकि यहाँ पर बेस से हम पावर ऐड इतना जूल, ओके। फिर क्या बोला है इसने, क्या फाइंड करना है हमें, इसके बाद क्या फाइंड करना है, इसकी स्पीड फाइंड करो, बताओ स्पीड। तो स्पीड तो मोमेंटम से ही फाइंड कर लेंगे, स्पीड मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये कितना है 3000 है, मास कितना है 60 है, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ ए मास
जिसका मास 50 ग्राम है। 50 ग्राम को अगर हम केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड, ओके, टू गिव इट्स मोमेंटम। तो इसका मास हो गया हमारा 50 ग्राम को हमने केजी में चेंज किया 1000 से डिवाइड करके। कह रहा है कि टू गिव इट्स मोमेंटम ऑफ 5, इसका मोमेंटम गिवन है हमें कितना 5 kg मीटर पर सेकेंड, ओके। हाउ मच वर्क इज नीडेड, तो वर्क बताना है। तो वर्क वही है कि भाई कोई सा भी काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा लो आप, वही तो क्या है, वर्क ही तो है वो। तो क्या होगा इसमें p² अपॉन में कितना 2m, p की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो अपॉन में 2m करोगे, देखो इसको डिवाइड करोगे आप, या फिर इसे 5 को और डिवाइड कर लो, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, 2 की मल्टीप्लाई भी और करनी है हमें। 5 का स्क्वायर करोगे 25 अपॉन में 2 × 5 और 100 चला जाएगा ऊपर, 5 से डिवाइड कर लो यहाँ पर 500 ऊपर आ रहा है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 250 आ जाएगा। तो ये जाएगा 250 क्या जूल, तो ये 250 जूल होगा काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है। ये एनर्जी हमारी, तो यही तो एक वर्क डन है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लिया वर्क डन के लिए, ओके। तो ये कंफ्यूज मत होना आप कि अगर वर्क डन पूछे तो वर्क डन वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही लगाओगे, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो जो भी यूज़ हो रहा है वहाँ पर। 21 में हाउ मच एनर्जी इज गेन बाय अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट फॉर 5 मिनट्स फॉर अ बस, अगर वो एक बैग को लेकर खड़ा है और 5 मिनट तक वेट कर रहा है बस का, कोई उसने मूवमेंट ही नहीं की, ठीक है, और ना ही किसी हाइट तक वो क्या ले गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाया है उसने, तो फिर उसकी क्या है, फिर उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ज़ीरो दे रखा है। रन्स कैरी द बॉक्स विद अ स्पीड ऑफ, अगर एक बॉक्स लेकर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो सिंपल है, फिर तो वर्क करेगा ये। और कितना वर्क करेगा, तो फिर वो इसमें काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो मास कितना है इसमें 20 kg का बॉक्स था उसका पास, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड है। तो सेकेंड वाले पार्ट का इसका आंसर कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी हाफ mv²। तो हाफ m, मास कितना 20 और v की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर 3, 2 से कर दो 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 से 9, ये आ जाएगा 90 क्या जूल, ठीक है 90 जूल आ रहा है। रेज द बॉक्स ऑफ 0.5 मीटर, अगर बॉक्स को उठाया जाए 0.5 मीटर इन ऑर्डर टू प्लेस इट इनसाइड द बस, बस में रखने के लिए, तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे। मास तो यही रहेगा बॉक्स का 20, और एम जी की वैल्यू कितनी है 10 गिवन कर रखी है इसने, और हाइट कितनी है 0.5 है। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटाओ नीचे, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, एक 0 और 100 जूल, तो इसमें 100 जूल आएगा सिंपल, तो ये है 21 100 जूल। फिर करेंगे हम 22 कि ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास कितना है 50 ग्राम है, मास 50 ग्राम, ग्राम को चेंज करेंगे केजी में तो 1000 से डिवाइड, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी 500 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। इट पेनिट्रेट 10 सेंटीमीटर इनटू अ स्टिल टारगेट, एक स्टिल टारगेट में ये पेनिट्रेट करता है इसको कितने मीटर तक 10 सेंटीमीटर तक। कैलकुलेट करना है तो काइनेटिक एनर्जी पसेस बाय द बुलेट, बुलेट ने कितनी काइनेटिक, जब ये बुलेट जा रही थी यहाँ से तो इसके अंदर कितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पसेस हुई ये बताना है। तो देखो सिंपल है काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए, तो हाफ mv² लगा दोगे आप, ओके। तो ये तो हो जाएगा, हाफ m की वैल्यू यही है, पॉइंट ये 0 0 कैंसिल करो, 5/100, वेलोसिटी 500 और 500 का स्क्वायर 500 को 2 टाइम्स लिख लो, ये 0 वाली वैल्यू कैंसिल कर लो, 5 5 5 इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आएगा 125, 2 0 और डिवाइड बाय 2 भी करना है अभी, कितना आएगा 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये 0, इतना जूल आएगा इसमें, इतने जूल आ रहा है। लेकिन क्या कह रहा है कि द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट, टारगेट इसमें कितना फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वजह से ये रुक रहा है। अब बताओ क्या करें इसमें, यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए आप मास इंटू एक्सेलरेशन, देखो मास तो है बुलेट का लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता हमें, तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इन सभी वैल्यू से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो आप ऐसे सोच सकते हो इसको करने के लिए, एक तो क्या, एक तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, कैसे कि देखो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ऐड कर लेते हैं कितनी है, जो यहाँ पर है इसकी 500 मीटर पर सेकेंड,
अब ये पेनिट्रेट कर रही है तो यहाँ पर ये रुक गई है 10 सेंटीमीटर पर, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन मोशन के अकॉर्डिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है। v की वैल्यू अगर हम 0 कर लें, u की वैल्यू 500 और 500 का कर लें स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as a और s की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो 100 से डिवाइड। a की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, 500 को 2 टाइम्स लिख लो आप, ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड में इक्वल्स टू में ये एक्सीलरेशन कर लो इसको सोल्व। 5 5 ज़ा 25 तो 25 और ये 4 जीरोज़ ये और 1 0 इसका डिवाइड बाय 2 कितना होगा, ये एक्सीलरेशन होगा। अभी माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिटार्डेशन लग रहा है इसमें, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स लग रही है इसमें, तो आप इसे प्लस का ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें चाहिए फोर्स, फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास यही है हमारा 5/100, ए की वैल्यू कितनी है, ये 25 और ये कितने जीरोस, 5 जीरो डिवाइड बाय 2, ये 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लो 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर लो 125 और कितने जीरोस, 3 जीरोस और आ रहे हैं और डिवाइड बाय 2 करो, करेंगे इसको डिवाइड, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा, तो ये कितना आ रहा है, न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में, तो 62500 न्यूटन, 62,500 न्यूटन फोर्स आएगा इसका सेकंड वाले का। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, ओके सिंपल। अब हम देखेंगे इसमें आगे क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे इसमें, 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 22 हो गया हमारा। 23 तो सिंपल ये क्या कह रहा है, एक स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय अ स्मॉल ट्रॉली, स्प्रिंग को कंप्रेस किया है हमने एक स्मॉल ट्रॉली से 0.5 kg लेइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज सोन इन द एडिशन फिगर। व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज्ड, अगर ट्रॉली को हम छोड़ते हैं, इट फाउंड टू बी मूव एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, वो कितने की स्पीड से मूव करती है, 2 मीटर पर सेकेंड। वॉट पोटेंशियल एनर्जी डिड स्प्रिंग पसेस व्हेन कंप्रेस, जब इसे कंप्रेस रखा था तो इस ट्रॉली ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी पसेस की हुई थी, ये बताना। अब देखो जितनी भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, अगर हम उसे रिलीज़ कर देते हैं तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अब इसमें या तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दो डायरेक्ट, तब भी आपका आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। तो अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी निकाल कर आंसर बता देते हैं तो ये हमारा सही होगा। तो इसमें यही करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 में काइनेटिक एनर्जी बता देते हैं, क्योंकि इसके लिए mgh अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो यहाँ पर कोई भी mgh का कोई भी रिलेशन हमारे पास बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे डायरेक्ट, हाफ m, मास कितना है 0.5 kg, तो 0.5 kg ले लेंगे हम इसमें, एंड वेलोसिटी कितनी है 2, तो 2 का ले लेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ये 1/2 और यहाँ पर ये 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आ गया। 1 क्या जूल, ये 1.0 का मतलब क्या 1 ही तो जूल है, तो ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 23, ओके। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 23। तो ये कंप्लीट हो जाता है इसका बी पार्ट। तो सी पार्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इसका डेरिवेशन जिसकी बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स में, वो करना है हमें। तो सिंपल नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्या करेंगे, थर्ड वाला पार्ट करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो देखो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि यही आपकी तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प है और आपकी तरफ से हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अगर समझ में आया तो ही लाइक करें, वरना लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो हम क्यों लाइक करें, ज़बरदस्ती की बात है ही नहीं, कोई फोर्स कर ही नहीं रहा आपको, ओके। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपको क्या करना है, लाइक करना है, क्योंकि अगर आपको हर चीज़ें समझ में आ गई हो और आपने कुछ सीखा हो हमसे, तो फिर तो आपका भी बनता है लाइक करना, क्योंकि कोई भी चीज़ है कि अगर आप उसको चाहते हो ना कि आपको कोई भी चीज़ फ्री में मिल जाए, कोई भी चीज़ फ्री में मिलती नहीं है। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर भी आप अपना टाइम दे रहे हो हमें, ठीक है, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो आपकी भी मेहनत है, आपको कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिल रही है, वो आपके एफर्ट है कि आप उसको किस तरीके से ले पा रहे हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको बस इनकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार वीडियो लेक्चर को देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसको ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ें सभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपकी सब चीज़ें गायब हो जाएंगी, ऐसा लगेगा आपने किया ही नहीं है। आप उसे 4-5 दिन बाद उठाकर देख लेना, खुद ही आप एक्सपीरियंस कर लेना कि भी आपको वो चीज़ें आ रही हैं उसी तरीके से समझ में जिस तरीके से आपने समझी थी, या फिर
आपको करने में प्रॉब्लम आ रही है, ज़रूर करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको 100% आएगी। कहीं ना कहीं रुकोगे आप, बहुत सारी आप ऐसी ऐसी जगह पर रुक जाओगे जहाँ पर आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। किसी भी चैप्टर को अगर आप कर रहे हो तो उसको अपने आप देखो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, समझो कि भाई हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं और हम इस किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, उस चीज़ को समझना है आपको, रटना नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।